नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। सफलता पाने में हम दिन रात एक कर देते हैं, मेहनत करते रहते हैं, पूरे जी तोड़ प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती। हम जहाँ थे वहीं पर रह जाते हैं। आखिर ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? क्या कारण है जिसकी वजह से हमें सफलता नहीं मिलती है? आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ 5 ऐसी चीजें आपको बताना चाहती हूँ, जो अगर आप फॉलो करें तो आप सफलता हासिल कर सकते हैं। और जो चीजें, इन चीजों को अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो नहीं करते हैं तो यही चीजें आपकी सफलता में बाधक भी हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जब कोई काम शुरू करते हैं, किसी भी लक्ष्य को हम सोचते हैं कि हमें ये अचीव करना है, तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जोश होता है। हमारे अंदर एक उमंग होती है कि हाँ भाई, हमें ये काम करना है, और पूरे जोश के साथ, पूरी उमंग के साथ हम उस काम में लग जाते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो जोश हमारा ठंडा पड़ जाता है और हम हताश, निराश होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी सफलता का टारगेट जो था बहुत ही जल्दी हमने सेट कर रखा था। हमने अपने दिमाग को सेट किया हुआ था कि बहुत ही जल्दी हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, बहुत जल्दी हम जो हमने सोचा था वो सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। और जब वो चीजें नहीं होती हैं तो हमें खराब लगता है, हमें बुरा लगता है, और उसी का रिजल्ट ये होता है कि हम हताश और निराश हो जाते हैं। फिर हमारा काम करने का मन नहीं करता है, और हम अपने उसी काम में जो हमने पूरे जोश के साथ, पूरी उमंग के साथ शुरू किया था, उसमें हम पीछे हटने लगते हैं और उसको करने का हमारा मन नहीं करता, और फिर हम उसे छोड़ भी देते हैं। सबसे पहली चीज, जब आप किसी काम को शुरू कर रहे हैं तो आपको ना किसी भी चीज को, टारगेट जो आपने सेट किया है उसका समय थोड़ा बढ़ाकर आप तय कीजिए। कि अगर आपको लग रहा है कि आप 2 साल में ये अचीव कर लेंगे, तो आपको 4 साल का टारगेट रखना चाहिए। मतलब बढ़ाकर आप रखिए। चाहे उससे पहले ही आप उस टारगेट को अचीव कर लें, वो एक अलग खुशी होगी। लेकिन अगर आपने कम समय रखा है और उसके बीच में आपने टारगेट पूरा नहीं किया, तब तक आपने टारगेट पूरा नहीं किया, तो आप हताश हो जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे। तो ऐसा मत कीजिए। अपना टारगेट जो है, थोड़ा उसका टाइम पीरियड बढ़ा दीजिए। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें एक बार में सफलता नहीं मिलती। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, है ना? एडिसन है और बहुत सारे, न जाने कितने सारे उदाहरण हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो सारी वीडियो उसी में ही चली जाएगी कि कितने सारे उदाहरण कि बार बार असफल हुए, कई बार उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में उन्हें सफलता मिली। और हम लोग एक बार की असफलता से, 2 बार की असफलता से निराश, हताश, उदास हो जाते हैं और बैठ जाते हैं, और फिर हमारा काम करने का मन नहीं करता। आजकल के बच्चों को भी आप देख लीजिए, जो स्कूल जाते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वो एक एग्जाम में फेल हो गए हैं तो स्कूल जाना बंद कर देते हैं। कहते हैं हम कैसे अपनी टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को फेस करेंगे, कैसे हम उनका सामना करेंगे, और वो पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। बहुत से लोग काम छोड़ देते हैं जब वो असफल हो जाते हैं। सबसे गलत और खराब चीज यही है कि हम सफलता तो पाना चाहते हैं, लेकिन उसको पाने से पहले जो असफलता हमें मिलती है वो हम नहीं चाहते, वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हमें सफलता से पहले मिलने वाली असफलता को भी बर्दाश्त करना होगा, उसका भी सामना करना हमें आना चाहिए, उसे स्वीकार करना हमें आना चाहिए। अगर हम असफलता को स्वीकार नहीं करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि असफल हो गए हैं तो वो उसकी जिम्मेदारी ना किसी और पे डाल देते हैं कि भाई, इसकी वजह से मैं फेल हो गया, या फिर इसकी वजह से मैं असफल हो गया। क्यों? क्योंकि इसने ऐसा नहीं किया। अगर ये समय पे ऐसा कर देता तो मैं सफल हो जाता, मैं जीत जाता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं फेल हो गया। दोस्तों, अपने काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर लीजिए। आप सफल हैं तो भी और असफल हैं तो भी। सफलता की तो हम ले लेते हैं, लेकिन असफलता की में हम बचते हैं। अगर आप अपनी असफलता की जिम्मेदारी लेंगे तभी आप सफल बन पाएंगे, क्योंकि उसमें आप चुनेंगे कि कहां पर कमी हो गई है और उसको सुधारेंगे, और फिर आप आगे बढ़ेंगे।
सक्सेसफुल होने के लिए ये 2 चीजें तो चाहिए ही। तीसरी चीज हमें चाहिए हमारे माइंड का सही होना, इसका स्वस्थ होना। जब तक आपका दिमाग स्वस्थ नहीं है, जब तक आपका माइंड सही नहीं है, आप कोई भी सही डिसीजन नहीं ले सकते हैं, कोई सही निर्णय नहीं ले सकते हैं। अगर आपका दिमाग सही है, स्वस्थ है, तो आप अच्छे ही डिसीजन लेंगे और पूरी सोच समझ के साथ लेंगे। और दिमाग कैसे सही होगा? देखिए, दिमाग तो हम सभी के पास होता है, लेकिन उसको सही रखना, हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। पहली चीज, नेगेटिव चीजों से दूर रहिए। जो भी नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव लोग हमें मिलते हैं, उनसे दूर रहिए। पॉजिटिविटी जो होती है बहुत पावरफुल होती है। ऐसे लोगों के पास रहिए जो अच्छी बातें करते हैं। ऐसी बातें सुनिए जो आपको पॉजिटिव फील कराती हैं, आपको अंदर से लगता है कि भाई हाँ, आप कर सकते हैं, ऐसी ताकत आपको मिलती है। ऐसे लोगों के साथ रहिए। नंबर 2, आपको ना हमेशा अपने ब्रेन पर यह ध्यान देना है कि आप लेजीनेस तो फील नहीं कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं अपनी डाइट की तरफ ध्यान देना होगा कि आप ऐसी चीजें खा रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं है। कहते हैं ना, एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। अगर आपका शरीर ठीक है तो आपका मस्तिष्क भी ठीक होगा। उसके लिए आपको एक्सरसाइज, व्यायाम जो भी आपको पसंद है वो करें, अच्छा हेल्दी खाना लें। और दोस्तों, एक बात जो मैं हर बार कहती हूँ कि मेडिटेशन को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लें, कि ये तो करना ही करना है, इसे अपनी लाइफ में जोड़ लीजिए, ये जरूर कीजिए। इससे आपको बहुत ज्यादा आपके माइंड को रिलैक्सेशन मिलेगा, शांति मिलेगी और सारे फैसले बहुत ही अच्छी तरीके से सोच समझकर आप कर पाएंगे। अपने आत्मविश्वास को बनाकर रखिए। नंबर 4, कई बार ऐसा होता है कि हार मान जाने पर हमारा आत्मविश्वास बिखर जाता है और हम भी बिखर जाते हैं। और ये हमारा बिखरा हुआ आत्मविश्वास हमें सिर्फ और सिर्फ हताशा, निराशा देता है और हमें हार ही देता है। अगर आप जीत चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा, उसे मजबूत करना होगा। पहले भी मैंने कहा है कि ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको प्रेरणा देते हैं, जो आपको पॉजिटिविटी देते हैं, ना कि ऐसे लोगों के पास जो आपको नकारात्मकता से भर देते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, जो बताते हैं कि भाई हाँ, तुम ये कर सकते हो, और उन लोगों के पास बैठ के हमें एक अजीब सी, अलग सी पावर का एहसास होता है, एक जोश हमारे अंदर आता है। तो ऐसे लोगों के साथ बैठिए। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि आपके अंदर चाहे कितनी भी काबिलियत है, कितनी भी योग्यता है, वो आपको ये जाहिर कर देंगे कि भाई आप ना कुछ नहीं कर सकते हो, आप में कोई काबिलियत है ही नहीं, आप किसी चीज के लायक हो ही नहीं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि आपके अंदर की काबिलियत को भी ये खत्म कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखिए। लास्ट में आपसे बस इतना कहना चाहूंगी, 5वां पॉइंट, बस इतना कहना चाहूंगी कि कभी भी हार मत मानिए। जब तक आपको जीत ना मिल जाए तब तक रुकिए मत। जब तक आप उस शिखर पर ना पहुंच जाएं जो आपने सोचा है, जो आप चाहते हैं, जहां पर आप जाना चाहते हैं, तब तक रुकिए मत। बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जो आपको रोकना चाहेंगी। बहुत सारे लोग भी ऐसे आएंगे जो आपके काम का मजाक बनाएंगे, आपका मजाक बनाएंगे, लेकिन रुकिए मत। बार बार आपको निराशा से भर देंगे ये लोग। कई बार आपको असफलता का भी सामना करना होगा, लेकिन रुकिए मत, आगे बढ़ते रहिए और देखिएगा एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। और वही लोग जो आज आपसे कह रहे हैं ना कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाओगे, तुम किसी लायक हो ही नहीं, या फिर आपके काम का मजाक बनाते हैं, आपका मजाक बनाते हैं, तो उन सब लोगों को जवाब भी मिल जाएगा और वो सब लोग उस कतार में होंगे जो आपकी सफलता का गुणगान गा रहे होंगे। तो बिल्कुल भी हताश और निराश मत होइए। ये 5 चीजें आप समझ लीजिए कि आपको अगर ये अपना लिया है ना आपने, तो आपको सफलता पाने से कोई चीज रोक ही नहीं सकती है। कहते हैं ना कि अगर सोच लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। सोचना और ठानना दोनों हमारे हाथों में है। आप पर निर्भर करता है आप क्या कर रहे हैं। आगे बढ़िए और अपने काम से प्रेम कीजिए, और कोई क्या कह रहा है ना, इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। कुछ दिनों में लोगों का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा और आप जो चाहते हैं वो आप हासिल भी कर लेंगे।
दोस्तों, अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई, अच्छी लगी, थोड़ा-सा भी आप मोटिवेट हुए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। मेरा मोटिव सार्थक होता हुआ मुझे नज़र आएगा जब आप लोगों के कमेंट्स मुझे मिलेंगे।